अल्हम्दुलिल्लाह आज अंजुमन इस्लाम हुबली यहाँ पे बहुत बड़ा जो है ट्रेनिंग हमारा कैंप रखा गया, जिसमें 4-5 डिस्ट्रिक्ट के लोग आए, सराउंडिंग आजू बाजू के। लगभग मैं समझता हूँ आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लगभग 450 ट्रेनर्स जो हज को जाने वाले हैं वो लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस ट्रेनिंग के इनाग्रेशन में यहाँ के प्रेसिडेंट जनाब यूसुफ साहब और सेक्रेटरी बशीर साहब इस अंजुमन के और हुबली के तमाम लोग, उनकी कमेटी के लोग, उनके वॉलंटियर्स काफ़ी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किए, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने एक टेबल बनवाया था। जो हाजी आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनको कार्ड देना, फिर उनको पास देना, फिर उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट करवाना। बड़ा अच्छा हॉल था, उस हॉल में उन्होंने अरेंजमेंट किया है। उसके साथ साथ उन्होंने ब्रेकफास्ट का, लंच का, नमाज का भी यहाँ पे उन्होंने इंतज़ाम किया गया है। लेकिन ये 2 साल जो कोविड की महामारी से नहीं हो पाया था, तो हमें भी कुछ डर लग रहा था कि लोगों में क्या मैसेज जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा कि फिर से वही माहौल, वही मंज़र देखने में आया जो हाजियों में देखते हैं। फिर भी यहाँ के अंजुमन इस्लाम जो हुबली के लोग हैं काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किए, और सराउंडिंग उनके साथ जो हाजी जा रहा है उनके साथ भी उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार भी यहाँ इस कैंप में शामिल हुए। और यहाँ पे जिस कैंप में जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो इस हालत के मुताबिक जो कोविड के पिछले 2 साल जो गुजरे उस माहौल को देखते हुए उन्होंने ट्रेनिंग दिए रहे। और बड़े अच्छे उलमा इकराम हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। और इंशाल्लाह अभी तो ये दोपहर का वक्त है, ज़ोहर की नमाज़ के बाद लंच का भी वो लोग इंतज़ाम कराए हैं। लंच के बाद फिर एक सेशन स्टार्ट होगा, और भी अलग अलग उलमा इकराम जिसमें डॉक्टर्स हैं और भी जो प्रोफेसर्स हैं, जहाँ बहुत से एक्सपर्ट लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हज कमेटी के मेंबर्स भी यहाँ इस ट्रेनिंग में आए, जनाब खुशरफ कुरैशी साहब, हमारे कबीर भाई, चांद पाशा साहब, मोइनुद्दीन, ये हमारी कमेटी के मेंबर्स भी आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद थे। और हम भी ये चाह रहे थे कि यहाँ के हाजियों को कुछ अरेंजमेंट करें, लेकिन बहुत अच्छा अरेंजमेंट अंजुमन की तरफ से हुआ है। हुबली के तमाम मुसलमानों लोग ने यहाँ पे हेल्प किया है, तो मैं अंजुमन को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सब ये सेकंड इंस्टॉलमेंट के ताल्लुक से सवाल हो रहा है, जो इंस्टॉलमेंट्स आने हैं उसके थर्ड फिगर्स नहीं आए। थर्ड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 81,000 का था, वो लोग पे किए। सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,80,000 का था, 1,20,000 का, लगभग 2,01,000 भरे हैं। अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर कंफर्म होगा। थोड़ा सा लोग परेशान है कि कहीं ज़्यादा ना आ जाए। ज़्यादा नहीं, ऑलरेडी तो हमने पहले बताया था कि 3.5 लाख के आसपास का फिगर होगा, तो उसी फिगर में शायद इंशाल्लाह वो कंफर्मेशन होगा। हुबली में हज भवन बनाने का जो सिलसिला है, जो स्ट्रगल है, वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। हाल ही में बताया गया था कि यहाँ के लिए सैंक्शन हो चुका है। क्या ताज़ा अपडेट है इस तरफ? नहीं, अभी यहाँ के हमारे प्रहलाद जोशी जी, जगदीश शेट्टर साहब ऑलरेडी यहाँ हज भवन बनाएंगे बोल के था, और हज भवन के लिए यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब को भी लेटर दिए हैं। और यहाँ के 2 अंजुमन, जैसा हुबली और धारवाड़ के दोनों अंजुमन ने भी हमको लेटर लिखा था, बाय हैंड मुझे भी आके मिले थे कि हमने लैंड आपको डोनेट करता है हज भवन बनाने के लिए, लेकिन वो वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ प्रॉपर्टी पे हम हज भवन नहीं बनाना चाहते। हम अभी यहाँ पे जो हुबली का है गवर्नमेंट लैंड, 1 से 2 लैंड हम यहाँ देखें, जो हमारे सेक्रेटरी है मणिमंडन साहब, वो आकर के विजिट भी करके गए थे। एयरपोर्ट के पास में कोई लैंड है, तो वो कोई प्रोसेस में है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी इस पर एक्टिविटी बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगले महीने तक इस लैंड का फैलना होगा, क्योंकि हम लैंड मंगलूर में भी देखे थे, तो मंगलूर में भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ था। वक्फ प्रॉपर्टीज़ की फिर कमेटी बनना, फिर उसको अलग से बनवाना, फिर उनको रेंट देना, तो हम वो नहीं चाहते। हमने हज कमेटी का बिल्डिंग खुद बने और हज भवन के नाम से रहे, हज कमेटी के नाम से रहे, जैसा कि हाजियों के टाइम में महीना 2 महीने हाजियों का प्रोग्राम हो सके। उसके बाद साथ हमारे इस्लामिक कल्चर, जैसा कि अभी यहाँ बताया कि कोविड सेंटर दिए, तो खुद का बिल्डिंग हो तो उसके लिए बेहतर होता बोलकर। तजवीज़ बताई जा रही थी कि मैनेजमेंट किसी इदारे को दे सकते हैं। ना, मैनेजमेंट हम किसी को नहीं दिए हैं। हज कमेटी का खुद स्टाफ वहाँ पे अलग से सोर्स वहाँ पे काम करेगा, ऐसी गुंजाइश नहीं है। ना ऐसी गुंजाइश नहीं है। और हम लोग मंगलूर का, वही मैं आपको बता रहा था, मंगलूर का हमको गवर्नमेंट लैंड दिए थे, वो भी ठीक नहीं लगा था। हमने परचेस कर रहे हैं हज भवन के नाम से, हम लोग परचेस, जैसा कि वहाँ 10 करोड़ रुपए हमारे थे, हमने लगभग 5 करोड़ की लैंड परचेस करा। तो और भी जो ग्रांट्स मिलेगा उसके हम लोग हज भवन का कंस्ट्रक्शन करें। हज भवन का हुबली में है, अभी तो स्टार्ट होगा मंगलूर में। अभी हम लोग गुलबर्गे में हज लैंड लिया है, मरहूम खबू इस्लाम साहब जो है
लैंड ले चुके हैं, उसकी बाउंड्रीज बनी है, उसको भी हमने कोड दिया है। ऑलरेडी वो लैंड रेडी है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर रहा है। हुबली में प्रोसेस में है। अभी हमारे जो सेक्रेटरी बनी वंडन साहब और ईओ सरफा साहब भी उसको शायद विजिट किए हैं, तो यहाँ पे भी प्रोसेस में। इसके बाद हमारा इंशाल्लाह और अभी जैसे बनेगा उस जगह बना। बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर से ये आपको जानकर खुशी होगी कि ये हज कमेटी में जो मेंबर्स मिलकर जो डिसीजन लिया है ये बदलाव का, ये शायद कभी पहले नहीं हुआ था। इस बार जो है 8 जोन बनाकर एक एक जोन में 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट जोड़कर ये तरबियती कैंप हो रहा है। शुरुआत इसकी शिमोगा से हुई, जहाँ पर शिमोगा, चिकमंगलूर, हासन ये कल हुआ है। आज हुबली हम आए हैं, तो हुबली में इंशाल्लाह यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट के हुज्जाज इकराम जमा हुए हैं, हावेरी है, गदग है, बेलगाम है और आपका हुबली है, हाँ नॉर्थ कर्नाटक। तो ख़ास तौर से ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ का जो इंतज़ाम जो अंजुमन के तरफ से हुआ है, जो जिसके सदर यूसुफ सवनूर साहब हैं, वो हमारे एक फ़ोन पर उन्होंने लब्बैक कह दिया। और अभी भी ये बता रहे थे कि इंशाअल्लाह साहब कभी भी खिदमत की अगर ज़रूरत होगी तो हम 24 घंटे हाजिर हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम बेंगलोर भी आकर जो है खिदमत करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सिलसिला कल जो है बीजापुर में है, जहाँ पर बीजापुर बागलकोट है। इसके बाद फिर मैंगलोर, उडुपी और कुर्ग है। उसके बाद 25-26 तारीख को बिदर, गुलबर्गा, रायचूर, कोप्पल, बल्लारी ये जुड़ा है। इसके बाद जो फाइनल होगा इंशाल्लाह वो 28-29 तारीख का हमने डिसाइड किया था बेंगलोर के लिए। ये इम्कान थे कि पहली तारीख से या 31 तारीख को ही फ़्लाइट शेड्यूल आ जाएगा और वहाँ फ़्लाइट चालू होंगे। लेकिन अब ये पता चला है कि सऊदी एयरलाइन से जब मीटिंग हुई तो वो बजाय 31 या 1 के 9 तारीख की सुबह यानी 8 की रात को पहला फ़्लाइट निकलेगा। तो इसमें हमको टाइम मिला है। तो जहाँ जहाँ पर तरबियती कैंप होने हैं वो इंशाल्लाह बड़े ज़ोर व शोर से होंगे। और इंशाल्लाह जो है हुज्जाज इकराम को जो सहूलतें पहुँचाने का है इंशाल्लाह हज कमेटी की तरफ से, सरकार की तरफ से, बेंगलोर में जब वो आएंगे, क्योंकि अब एम्बार्केशन पॉइंट सिर्फ एक है, मैंगलोर से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, बिदर, गुलबर्गा, हैदराबाद जाते थे वो नहीं है, कारवार से गोवा जाते थे वो नहीं है। तो सारा हाजियों को बेंगलोर आना है। तो वहाँ से जो है एक ही एम्बार्केशन पॉइंट है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वॉलंटियर्स इतने ज़्यादा हैं इस वक्त कि सबसे पहली चीज़ तो हज कमेटी के मेंबर्स को, चेयरमैन को आप ये मुबारकबाद दीजिए कि ये शायद ही पहली बार जो बदलाव आया है, ये पहले कभी नहीं था। वो पहले जो होता था चंद लोगों के हाथ में था, वही जो चाहते थे होता था। आज वैसी चीज़ नहीं है, सारी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी हुई है। और आपके खादिमुल हुज्जाज का भी जो सिलेक्शन हुआ है वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से हुआ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आगे जो हमारी खिदमत का जो जज्बा है वो हुज्जाज इकराम को खिदमत करने के नीयत से हम लोग आए हैं। तो इंशाल्लाह इसमें ज़्यादा खैर। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे लोग जो है मुख्तसर ट्रेनिंग कैंप में जो है थोड़ी देर के लिए आके चले जाते हैं। पूरा रेडी होके जाना कितना ज़रूरी है? तो अभी तरबती कैंप से फारिग होके आ रहे हैं। हुबली में दोपहर का टाइम दिया गया है। तो उलमा इकरामों ने बहुत अच्छी तरह से समझाए तो तरबती कैंप का कैसा हज का क्या अरकान है, क्या है करके। और हमारे एक दरमियान में एक मौलाना बहुत अच्छी बात बोले, उनका नाम मालूम नहीं है। तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ जितनी भी ट्रेनिंग लेते हैं जो जहन में नहीं रख सकते, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जब नफसी का आलम रहता है, 40-50 लाख उधर पर हाजी लोग रहते हैं। यहाँ से ही बेंगलोर से हम लोग खिदमत करते हैं, बेहतरीन खिदमत होती है। जब जाते हैं एयरपोर्ट तक हमारी खिदमत
हमारे चेयरमैन साहब रऊफुद्दीन साहब हो या मेंबर हो, और बेहतरीन हम लोग खिदमत करते हैं। और वहाँ जाके उतरने के साथ जिद्दा एयरपोर्ट में नफ्सा नफसी का आलम रहता है, इमिग्रेशन का प्रॉब्लम रहता है, आदमी का लगेज का प्रॉब्लम रहता है। ज़हीन से जितनी भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, कई चंद लोग जो है ज़हीन में इसको रख सकते हैं। बचत का जो है बहुत मुश्किल है। तो वहाँ जाने के बाद हमारे उलमा इकराम बता रहे थे, किताब लेकर देखकर जो अरकान जो तवाफ़ करते हैं उसका जो है ख़ास ज़रूरी भी है, कर लोग समझते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छी एक बात लगी, अल्लाह ताला के घर जब पहुंचते हैं, बिल्कुल खाने काबा को जब देखते हैं, कहते कि लाखों नेकियां जो है उनको मिल जाते हैं। देखने के साथ जो अपने दिल में जो भी आता है दुआ कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि अरबी होना चाहिए, अपनी मादरी ज़बान में बोल सकते हैं। जो भी ज़बान आती है अल्लाह ताला से जो है फरियाद करके रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ कर सकते हैं। ये भी ज़रूरी है, जितना भी ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं कि एयरपोर्ट में जो भी ऐसे वैसे जो चीज़ें लेके जाते हैं उसको अवॉइड हो, और मैक्सिमम जितना है उतना हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। बाकी का जो है कैंप जो है ट्रेनिंग कैंप का सिलसिला जो है हज कमेटी की तरफ से लगातार जारी है। इस बार हज कमेटी और नया क्या करना चाह रही है? अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा कैंप है हुबली में 2022 जो आज दूसरा ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। माशाल्लाह बहुत से अच्छा फर्स्ट सीज़न गुज़रा है, और हमें शुक्रिया अदा करते हैं हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब यूसुफ साहब का, और हमारे हज कमेटी के चेयरमैन जनाब रऊफुद्दीन कचेरी वाले साहब ने माशाल्लाह पूरे मेंबर्स को बुला लेकर कर और हर जगह पे ट्रेनिंग में हिस्सा लेने कर हमारा सबको लेकर आए हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और रहा हुज्जाज इकराम जितने भी कर्नाटक से जा रहे हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि आज बेंगलुरु का जो हज भवन है माशाल्लाह हर चीज़ से इंतज़ाम से रेडी है। आप सब आने की इंतज़ार में हैं, और माशाल्लाह अच्छे से अच्छे इंतज़ाम किए हैं। और हमारे CEO साहब, EO साहब सरफराज खान साहब और बेहतरीन से बेहतरीन अरेंजमेंट के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़े हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया। इस साल में हज तरबेती कैंप में नए आदमियों को मौका दिया था। गुज़िश्ता साल क्या था, वो अपने अपने ज़ाती तौर पर डिस्ट्रिक्ट में करते थे। इस साल कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जिम्मेदारी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर हाजी को ट्रेनिंग दे सकते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट इससे छूट नहीं जाना। इसके लिए 8 जोन बनाए हैं, इससे पहले भी रऊफुद्दीन साहब उस जोन के बारे में। और दूसरी बात इस हज कमेटी का खासकर मकसद ये है कि नए आदमियों को मौका देना और चेंज फॉर ए डिफरेंट, हर एक चेंज के लिए मौका दें, यही हमारा उद्देश्य है। और पॉलिटिकल क्लेचर्स से बाहर होना। हज का जो भी तरबेती कैंप होंगे, हज कैंप चलाना नॉन पॉलिटिकली इसको देना, ये हमारा मकसद है। तो इस बार के जो हज कैंप चल रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, रिस्पांस क्या लग रहा है लोगों का? हज कैंप तो अभी नहीं स्टार्ट हुआ, ट्रेनिंग हुई। हज ट्रेनिंग कैंप और माशाल्लाह का नो स्टैंडर्ड, हमारा जो स्टैंडर्ड है एक बेंचमार्क मार्क हो गया है, ये स्टैंडर्ड हो गया और इससे और आगे स्टैंडर्ड तब्दीली लेके आना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त अंजुम इस्लाम के अजरान और अंजुम की जुबली के पूरी मुसलमान तरफ से हज कमेटी के चेयरमैन और रुकायकार का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमें एक मौका दिया कि खिदमत की जाए। 4-5 दिन पहले खुर्शीद साहब ने फ़ोन किया, फिर चेयरमैन साहब ने फ़ोन किया कि आपको हज कैंप करना है, तो उन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट हमको दिए, धारवाड़ है, हावेरी है, गदक है, बेलगाम है और इनके वगैरह दिए, कारवार। तो हम लोगों ने एक मीटिंग ली, हमारे जो टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ है कम से कम 400 लोग हमारे टीचिंग नॉन स्टाफ यहाँ पर हमने उनको डिप्यूट किया गया। यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक हमने काम करने का, पहले स्टार्टिंग से सैनिटेशन है, उनका ब्लड वगैरह चेकिंग है, उसको दवाई का इंतजाम है, बाद आने के बाद फिर एनरोलमेंट होता है,
पाँचों डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग 5 टेबल हैं। 5 टेबल में उनका एनरोलमेंट होता है, एक बुक दी जाती है, उसके बाद उनको टिफ़िन का इंतजाम करता है। लेडीज़ के लिए अलग टिफ़िन का है और जेंट्स के लिए अलग टिफ़िन का इंतजाम किया गया है। उसके बाद सीधा हम लोग जो है ऑडिटोरियम में एंट्री देते हैं। हाँ, फिर भी हमें 2 रूम अलग किए थे कि जो आज़मीन हैं जो रेस्ट करना चाहते हैं उनके भी रेस्ट रूम का भी 2 रेस्ट रूम में इंतजाम किया है, रेस्ट आराम करने का इंतजाम किया गया। फिर अल्लाह करम से हमारा ऑडिटोरियम में जो है आज बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया। हमारे उलमा कराम का मैं इसी तरीके से शुक्र अदा करता हूँ, उन्होंने लब्बैक कहते हैं पूरी जिम्मेदारी लेके हम लोग ये करेंगे, हमें जिम्मेदारी दिया गया है। पूरे उलमा कराम का अंजुम तरफ से उनका शुक्र अदा करते हैं। हमारे यहाँ जो टीम वर्क है, हमारे यहाँ मैं बताऊँगा कि ये तारीखी इदारा है, 120 साल का इदारा है। यहाँ पर टीम वर्क चलता है, हर लोग का सब मिलके काम, छोटा बड़ा क्या नहीं, हम भी छोटे नहीं बड़े नहीं, सदर अपनी जगह में होता है, बार वाक़ सब मिलके में एक वॉलंटरी काम करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, कैशियर हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, कायकार हो, एजुकेशन बोर्ड मेंबर्स हो, हॉस्पिटल बोर्ड का भी देखिए सामने एम्बुलेंस खड़ी है, दवाई के लिए नर्स हो, डॉक्टर हो, रेडी बैठे रखे गए, पूरे इंतजाम किया गया। और आने वाले आज़मीन के लिए हमने अभी फ़िलहाल अभी ब्रेक है, उसके बाद नमाज़ होगी, नमाज के बाद खाना होगा, खाने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर चलेगा। कमेटी के चेयरमैन को आपने कहा है कि आप खिदमत करना चाहते हैं, बेंगलुरु भी अगर आना पड़े तो हम लोग हमें मौका दें तो मैं खिदमत ज़रूर करेंगे, खिदमत करने में बैठे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला खिदमत हम देख रहे हैं कि हुबली में 3 साल से हमारा खिदमत ही चल रही है। पानी आया, कोरोना हुआ, हाशी चल रही है, इनार से पे आया, फिर छोटा सा हादसा हुआ, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। दुआ मैं एक बात को कहूँगा कि मेरी गुजारिश है कि आज़मीन हाथ से जो जा रहे हैं उसे खासकर दुआ कीजिए, शहर हुबली के मुसलमानों के लिए अमन कायम रखें, और जो लोग अंदर बंद हैं उनके लिए रिहाई के लिए दुआ करें। यहाँ पर भी बेकसूर जो है उनके लिए रिहाई के लिए दुआ करें। आप जो है यहाँ भी कीजिए, जब आप काबतुल्लाह को देखेंगे या हुजूर के दर पे जाएंगे तो मैं कहूँगा हुजूर सल्लम के सदक़े में दुआ कीजिए, जो बेकसूर उनको रिहाई करने के लिए जल्द, क्योंकि बहुत तकलीफ़ हो रही है। जो हमारे जो बेकसूर लोग हैं, खाने पर इंतजाम है, गरीब गुरबाना जमा में, मेरी गुजारिश है कि वो भी दुआ करें। अंजुम इस्लामी तरक्की के लिए और जो रुकावटें हो रही है उस तकलीफ के लिए दुआ करें। मैं अंजुम की तरफ से और एक मरतबा हज कमेटी के चेयरमैन उनका सबको क़याकार का शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंजुमन इस्लाम के जानिब से आज ये हाजियों का जो ट्रेनिंग कैंप रखा गया था, पहली बात तो मैं हज कमेटी वालों को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने हमें एक मौका दिया और 2 साल से हाजियों को हज करने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। अब इस साल जो मौका मिला है, तो जैसे जो ट्रेनिंग कैंप को हमें जवाबदारी दी गई थी, हमें 5 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मदद किया गया। तकरीबन 300 से ज़्यादा हाजी अब तक आ चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। और हमारा ये अंजुमन इदारा जो है, अंजुमन इस्लाम इदारा, ये हुबली शहर के तकरीबन 4 लाख मुसलमानों का इदारा है। और ऐसे कोई भी काम करने के लिए अंजुमन कभी भी पीछे नहीं जाती। जैसा कि अभी हमारे सदर साहब ने भी कहा कि अगर मौका मिला तो हमें अगर बेंगलुरु में भी खिदमत के लिए बुलाया गया तो इंशाअल्लाह हम वहाँ भी जाकर खिदमत करेंगे। और बहुत बेहतर अच्छे तरीके से हम लोग तमाम यहाँ पर इंतज़ाम किए हैं। और माशाअल्लाह अब लंच का टाइम हुआ है, उसके बाद भी और हमारी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्हें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े और फिर हमें अंजुम इस्लाम हुबली को इस मरतबा 5 डिस्ट्रिक्ट को हज एक रोज़ा हज काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार करता हूँ। इसी तरह जैसा आपको मालूम है कि हम हुबली में चाहते हैं कि हुबली में भी एक हज हाउस बने, ये अहम मसला है। तो अंजुम इस्लाम हुबली की जानिब से भी और कई जमातों के जानिब से, कई तंजीमों के जानिब से भी ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि अंजुम इस्लाम हुबली 120 साल का पुराना इदारा है। लोगों की यही एक ख्वाहिश है कि अंजुम इस्लाम इसमें पहल करे। तो हमने इसमें पहल कर एक हज कमेटी बनाने के लिए, एक हज जगह देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उसमें कई MLA हज़रात, MLC हज़रात, लीडर्स को तमाम को बुलाकर अंजुम इस्लाम हुबली उनके साथ जुड़कर अब जगह वगैरह तलाश कर रही है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अंजुम इस्लाम हुबली के जानिब से और हमारे लीडरों की जानिब से भी एक हज हाउस का इंतज़ाम करने की हम कोशिश करेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ रही तो इंशाअल्लाह ताला वो सुनहरा मौका भी हम हुबली वालों को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंजुमन की तरफ से कुछ प्रपोजल दिए तो उसके बारे में क्या कहना है? अंजुमन के जो प्रपोजल दिया था, जो हमारे कई लोगों ने कहा कि जब हिजाब का मामला आया तो हमारे इंस्टीट्यूशन को जगह कम पड़ती है।
तो अंजुमन से इस्लाम हुबली के जगह के बगैर दूसरा जो कोई गवर्नमेंट का जगह हो या कहीं हम खरीद सकते हैं सब मिलकर, तो इसको तरजीह देकर आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी। जी बताएं किस तरह से आज जो है कैंप मुनक़्क़द किया गया और हॉस्पिटल बोर्ड यानी हॉस्पिटल की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए गए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहला मैं हज कमेटी को अंजुमन इस्लाम की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जो है हमें एक मौका दिया, हाजियों की खिदमत करने का एक मौका दिया। इस सूरत में मैं एज ए अंजुमन हॉस्पिटल सेक्रेटरी होने के नाते हमने तमाम हाजियों को चेकअप करने का एक कैंप रखा है, जो हमारे सामने इधर बाजू बैठे हैं, नर्सेज बैठे हैं और डॉक्टर्स भी हैं। तो जितने भी हाजी आए उनको चेकअप करके अंदर लिया गया और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम उनकी खिदमत करेंगे, इतना कहते हुए मैं फिर ज़्यादा इससे बोलना नहीं चाहता। बहरहाल हम हमेशा साथ रहेंगे और काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। Freedom News Hubli. Contact for advertisement. Hotels, chicken shop, jewelry shop, all types of advertisement. Contact 9844509978. Contact for advertisement. Increase your business.